तरफ से कह रहे हो सब में भगवान है, फिर कह रहे हो उल्टा चलने वाले में भी भगवान है। भगवान की चाल उल्टी सीधी भी होती है क्या? भगवान उल्टा सीधा चलता है? या तो भगवान देखो या फिर उल्टी सीधी चाल देखो। भगवान है तो उसकी उल्टी चाल भी सीधी है, सीधी चाल भी सीधी है। पर एक तरफ से भगवान कह रहे हो और दूसरी तरफ से अगले के कर्म में जा रहे हो, तो ये अभ्यास तो गलत हो गया। सही अभ्यास ये है ही भगवान। और भगवान देखने का अर्थ है जब हम किसी के कर्म में स्वभाव में मन ना रखें। जब तेरा मन किसी के कर्म में और स्वभाव में जा रहा है, इसका मतलब तुमने उधर भगवान नहीं देखा है। भगवान देखने का सीधा सीधा अर्थ है नाम रूप नाश। मेरे अंदर कोई नाम रूप बचना नहीं चाहिए। नाम रूप की भावना है तो भगवत भाव नहीं है। अपने को धोखा दे रहे हो। जो तुम सोच रहे हो ना मैं भगवान देख रहा हूँ, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि ये भगवान देखना है ही नहीं। असल में भगवान देखना क्या है? कभी बैठ के तुमने विचार ही नहीं किया है। जब हम तुम्हें कहते हैं भगवान देखो और दूसरी तरफ हम तुम्हें बोलते हैं रूप न रेख न रंग कुछ त्रैगुण ते प्रभ बिन, तिसें बुझाए नानका जिसो वे सुप्रसन्न। हम खुद ही कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, पर तुमने कभी पूछा ही नहीं कि किसी दिन आप बोलते हो भगवान देखो, फिर आप कहते हो भगवान देखने की चीज़ ही नहीं है। कैसे देखा जाए? तो भगवान देखने का सीधा सीधा मतलब है जब आप नाम रूप आकार में नहीं जा रहे हो किसी के, वही भगवत भाव है। और जब मेरा मन किसी के आकार में जा रहा है, नाम में जा रहा है, कर्म में जा रहा है, तो वहाँ मेरा भगवत भाव नहीं है। चाहे मैं बोलता भी रहूँ भगवान है भगवान है, पर दृष्टि कहाँ जा रही है? दृष्टि अगले के स्वभाव में जा रही है, वृत्ति अगले के कर्म में जा रही है। तो जब तुम्हारे साथ ये खेल हो रहा है तो तुम भगवान नहीं देख रहे हो। ये बात अंदर अच्छे से समझ लेना कि जब तुम्हारी नज़र में कुछ भी बाहरी चीज़ आ रही है तो तुम भगवान नहीं देख रहे हो। ये सिर्फ एक विचार हो सकता है अपने मन को समझाने के लिए, चलो मैं भगवान देखता हूँ, अच्छा है ही भगवान, लेकिन ये रियल प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि भगवत भाव का अर्थ ही है जब किसी का कोई नाम रूप कर्म स्वभाव भीतर ना जाए, बस इतना ही है। ज्ञानी रट्टा थोड़ी लगा रहा है भगवान है, ये आया भगवान है, वो आया भगवान है, उसके भीतर कुछ नहीं उतर रहा। यही उसकी भगवत दृष्टि है। जब यह दृश्य कछ ना दृष्टेता, पाप पुण्य फिर कहते लेपा। जब ये दृश्यमान जगत दिखने में ही नहीं आए तो फिर कोई पाप पुण्य होता ही नहीं है ज्ञानी से। तो देख तो दृश्यमान जगत रहे हो। मजा ये है कि देखते हुए भी नहीं दिखे। जैसे मंदिर में मूर्ति देखी, आपको पता है पत्थर की है, आपको पता है मिट्टी की है, लेकिन उस समय ना पत्थर याद है ना मिट्टी याद है, सिर्फ भगवान जी याद है। ये हुआ ना भगवत भाव। किसी के कर्म स्वभाव में जाके और फिर हम भगवान भगवान कह रहे हैं। अब ये तो ऊपर से लेप लगाने वाली बात हो गई। तभी तो नजर आता है उल्टा चलने वाला भी भगवान है। गुरु ने कहा है उल्टे चलने वाले में भी भगवान देखो। गुरु कह ही नहीं सकता ये बात। उल्टा चलने वाले में भगवान तो कोई देख ही नहीं सकता। जब तक उसकी चाल में ध्यान है भगवत भाव तो बन ही नहीं सकता। गुरु क्यों कहेगा ये बात? दादाजी के समय किसी ने आके बोला, क्राइस्ट कहता है लव दाय नेबर, किसी ने कहा है लव दाय एनिमी, लेकिन दादाजी ने बोला सारे वचन गलत हैं, लव ऑल अलाइक। सीधी बात तो ये है।
जब तुम्हें दुश्मन दिख रहा है, पड़ोसी दिख रहा है, स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहा है, तो भगवान कहाँ देख रहे हो? ये सिर्फ अपने आप को भ्रमित करने वाली बात है। ये भगवत भाव है ही नहीं। भगवत भाव तो सीधा सीधा ये है कि किसी के भी आकार में हम जा ही नहीं रहे, ना किसी का स्वभाव, ना किसी का कर्म, ना किसी की बात। हम क्यों किसी बात में अटक रहे हैं? जब आप भगवान देखने के आगे भी शर्त अड़ा दोगे तो नहीं देख पाओगे। और अगर मान लो विचार दे भी लिया, आपको अहंकार नहीं छोड़ेगा। मैं तो उल्टा चलने वाले में भी भगवान देखता हूं। मैं भी आ गई, उल्टा चलने वाला भी आ गया, भगवान बचा कहां? बाकी स्पेस ही नहीं है भगवान के लिए। और आपने फिर भी विचार से स्पेस बना लिया और खुश हो गए। कितने लोग बोलते थे, दादाजी हम तो सबको माफी दे देते हैं। वो बोलता था, तूने गलती देखी, गलत चलने वाला देखा, फिर तू माफ करने वाला बन गया। लेकिन क्यों? गलत देखा क्यों? माफी तो तुम्हें लेनी चाहिए। किसी को गलत क्यों देखा? भगवान को गलत देखा तुमने। गुरु कहां से बोलता है, हम कहां से बात पकड़ते हैं, इसीलिए अनुभव में नहीं आ पाती है बात। किसी के भी अनुभव में बात तब आती है जब वो इंटरनली अपने भावों को चेंज करता है, अदरवाइज नहीं आएगी बात। आप बाहर से दृष्टि वही रखे हो, मन भी अंदर से सब कुछ कैच कर रहा है, ऊपर से भगवान कर रहे हो। क्यों देखा किसी का कर्म, क्यों देखा किसी का स्वभाव? तुम इग्नोर करो ना उन बातों को, क्यों मन रखते हो? अभी आज हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, अब वहां कॉकटेल का प्रोग्राम है उनका या ड्रिंक्स होती है, हमें नहीं चाहिए ना, तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है, हम दूसरे कोने में बैठ जाते हैं जाके। जो हमारे लायक है थोड़ा बहुत खाया, अपना चले आए। हमें सॉफ्ट ड्रिंक लेना है, जूस लेना है, हम अपना वो खा के चले आए। अब हम बैठे तो इस कोने में, आंख वहां रखे बैठे हैं, मुँह पी रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। भाई जब अगले कॉकटेल के लिए इनवाइटेड हैं तो पिएंगे ही। ये गिलास भर के पी रहा है, ये 2 बार पी रहा है, ये तो बोतल साथ रखे बैठा है, तेरा की। पीने वाले से ज्यादा तो तूने पी ली, क्योंकि पीने वालों ने फिर भी अपने अपने पैमाने में मन रखा, तूने सबके पैमानों में मन रखा। उन्होंने 1 गिलास पिया तो तूने तो 50 चढ़ा लिए। फिर कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैं पीता नहीं हूं। कभी देखो ना, हमारी अगर वृत्ति ऐसे जाए किसी तरफ, इसका अर्थ क्या है? भगवान बोलते थे, एक तरफ तुम कहते हो हम कुआरे हैं, फिर अगर तुम्हारा मन किसी शादी किए हुए में जाता है तो तुमने तो 100 शादियां रचा ली। अब इस दृष्टि से अगर हम अपने अपने को वॉच करें तो पता चलेगा ना कि हम कितना ज्यादा जगत में इन्वॉल्व हैं। हम कह रहे हैं हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये जो अंदर सतोगुण का अभिमान जागता है, ये भी तो हमें एक तरह से इन्वॉल्व कर देता है ना। वहां पे मैं बहुत अच्छा हूं, मैं पीता नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने शादी नहीं की। तो भगवान कहते थे तुमने तो 100 कर ली, क्योंकि दिमाग तो शादी में ही पड़ा है। दिमाग तो शादी में पड़ा है ना। और अगर तुम्हें रुचि नहीं है तो तेरे लिए कुछ बना ही नहीं है, शादी भी नहीं बनी, खत्म बात। दिमाग तो इतना साफ होना चाहिए। अगर तुम्हें पसंद है, भाई अपना ऐसी लाइफ पसंद थी तुम्हें, बैचलर लाइफ, ठीक है, जो तुम्हें पसंद था तुमने कर लिया। अब दूसरों की बात क्यों करते हो? उसको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करे ना करे, तेरा चिंतन क्यों है उस चीज का?
चिंतन का सीधा सीधा अर्थ है तुम्हारे अंदर रस है। अब कभी कभी जो काम इंसान नहीं करता ना, वो सोचता है कि दूसरा ऐसे कैसे कर रहा है, तो एक छिपा हुआ रस है उसमें। ध्यान दे के देखो, जो नहीं पीते ना, वो शरबत लेके भी चीयर्स करने की कोशिश करते हैं। तो मेंटेलिटी तो है ना, कहीं तो ध्यान जा रहा है। तुमने एक्शन क्यों किया वो वाला? क्या जरूरत थी चीयर्स करने की? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम एक्टिंग कर रहे हो, तो तुम कोल्ड ड्रिंक से भी या पानी से भी वही रस लेने की कोशिश कर रहे हो। चिंतन में क्यों आए चीज हमारे? जिस चीज से हम परे हो गए वो चिंतन में क्यों है? अब चिंतन में है तो इसका मतलब आपने उसको सच जान के छोड़ा। वैराग पूरा नहीं है। वैराग वृत्ति होवे अगर, तो चिंतन तो हो ही नहीं सकता। आज आपको विष्ठा खानी नहीं है, चाहे सुअर खा रहा हो कितने भी टेस्ट से, चिंतन करते हो, मुंह ही परे कर लेते हो। संसार के कई सुख ऐसे हैं जिनका आपके सूक्ष्म मन में चिंतन है। चिंतन का अर्थ है आपकी सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि कहती है वैराग नहीं। वैराग होवे तो आप उस चीज से परे हो। अब बात आ गई, अष्टावक्र मुनि की याद करो। वो कहता है 5 विषयों को विष सदृश छोड़ो। अमृत समझ के मत छोड़ो, विष समझ के छोड़ो। यानी तुम्हारी समाधानता भी चाहिए। जब तेरी अपनी वैराग वृत्ति पूरी है तो कोई भले उस सुख को कितना भी ले रहा हो, तुम दूर होने चाहिए उससे, उसके चिंतन से भी परे होने चाहिए। और कहां भाव उल्टा है कि एक कुत्ते को भी भोगते देख लो तो आपका दिमाग चलने लगता है। अंतर कितना सारा है। होना ये चाहिए कि 100 छोरियों मारिन छाल तो भी लाहुती लंघे व्या। सुखदेव मुनि, गोपियां नहा रही हैं निर्वस्त्र, वो अबोध बालक की तरह निकल गए। दूसरी तरफ व्यास मुनि का ध्यान चला गया। मेरा जवान बेटा निकला, तुमने वस्त्र नहीं ढका। मैं बुढ़ा निकला हूं, तुमने वस्त्र क्यों ढका? पकड़ लिया गोपियों ने। तेरा ध्यान क्यों गया? तू छिपके देख रहा था, तेरा बेटा निकला, हमने नहीं ढका। अब तू निकला, तेरा ध्यान तो हम लोगों के स्नान में था। तुझे क्या करना? हम वस्त्र ढकें ना ढकें, तू अपना चल। और अगर बात करता है सुखदेव की, वो अबोध बालक है, उसको तो अभिमान ने भी नहीं बांधा। मेरे आगे इन्होंने वस्त्र नहीं ढका, मेरे बाप के आगे ढका। और सुखदेव को तो ये ध्यान ही नहीं है, गोपियां नहा भी रही हैं। तो जब आप बात करते हो किसी भी सांसारिक विषय की, तो फिर आपका वैराग ये होना चाहिए कि वो आपके ध्यान में भी ना आए चीज, चिंतन में भी ना आए चीज। अलर्टनेस भी चाहिए, परे होना भी आना चाहिए, अपने को बचा के भी चलना आना चाहिए। बात तो तब बनती है अगर हमको अपने को सेव करके चलना ही नहीं आता, तो फिर ज्ञान का क्या अर्थ बचा? अगर हम अपने आप को चिंतन से, विकारों से, विचारों से छुड़ाना ही नहीं जानते हैं, तो फिर क्या रहा बाकी? खड़े तो वहीं के वहीं हैं, खाली बोल दिया बाहर से। अब इसीलिए खंगालना पड़ता है अपने मन को। जिज्ञासु अवस्था में सुबह से रात तक आपको अपने मन को खंगालना होता है। मन किसी प्यारे में तो ना अटका, किसी प्यारे से तो ना अटका। मतलब कहीं से भी अगर थोड़ा सा सुख महसूस हो, रस महसूस हो, तो आपको अपने को परे करना होता है वहां से। और अधिकतर जिज्ञासुओं का क्या देखा जाता है कि ठीक है, जैसा आया वैसा कर लिया और अपना चलते रहे।
अब ब्रह्मज्ञानी का तो सहज स्वभाव हो सकता है, तुम्हारा थोड़ी सहज स्वभाव गिना जाएगा। तुम्हें सुख बुद्धि हो सकती है, रस हो सकता है। कंट्रोल योर सेल्फ, अपने को कंट्रोल करके चलो, बचा के चलो, हट के चलो, सब बातों से किनारे होके चलो। ये चीज ज्यादा जरूरी की है। अब इस सब में अगर सावधानी टूटती है, सूक्ष्म मन के रस रह जाते हैं, और वो जो सूक्ष्म रस रह जाते हैं वो इंसान को किसी भी एज में घसीट सकते हैं। उस दिन भी किसी ने बात की, अब इस समय एज अच्छी खासी हो गई है, पहले बच्चों के कारण चलो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की सारी, डिवोर्स हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। बोले अब मेरे को विचार आता है, मैंने तो अपनी जिंदगी जी नहीं, अब बच्चों को मेरी जरूरत नहीं है, मैं अपना शादी वादी करूं, मैं सुख देखूं, मैं ऐसा करूं। ये दबा हुआ था सब। स्प्रिंग वाले सोफे पे हम बैठ गए, स्प्रिंग दब गए, उठने की देर थी, स्प्रिंग साथ उठ गए, ये दबा हुआ था। बोले फिर दूसरा विचार आता है, आपका सत्संग सुनते हैं कुछ समय से, ज्यादा तो नहीं सुना है, महीना एक सुना है, लगता है झंझट भी है, आप बताइए क्या करें। मैंने कहा अभी 6 महीने साल अपने को टाइम दे, ज्ञान सुन। फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि जाके वही सुख भोगना है, बाकी तो सुख सारे हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ गए, ऊंची पढ़ाइयां करा दी हैं, लेकिन सूक्ष्म मन में जो ये दबा रहता है, क्यों, जब जब कुछ उठा होगा, गुरु तो था नहीं पास में, और जीवित व्यक्ति है, सेंसेशंस तो हैं ही मन में, जब जब कुछ उठा होगा अपने को सिर्फ इस विचार से दबाया होगा, अभी बच्चों की जरूरतें पूरी कर लूं, अभी बच्चों को मेरी जरूरत है। देखो विचार का आधार क्या, क्यों गुरु कहता है विचार का विचार करो। अगर विचार का आधार सही होता, खेचल ना उठती। विचार बड़ा कमजोर था और अब लग रहा है कि वो बांध तोड़ देना चाहिए। चलो वो तो अगले की लाइफ हो गई। जो चल रहे हो आप लोग इस मार्ग पर, हर एक को अंदर से इतनी जागृति चाहिए। ध्यान रखे अपना, संभाल के चलाए अपने को, विचार करे कि कहीं मेरे आधार कमजोर तो नहीं है। मेरे वैराग का आधार क्या है, मेरे विचार का आधार क्या है। इंटरनली मैं अपने को जब बनाता हूं, किस विचार से बनाता हूं, इन चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो माया तो कहीं से भी बांध सकती है। आज कोई नया शादी किया हुआ जोड़ा सामने आए, मन तो तुम्हारा उसमें भी बंध सकता है। देखो ये भी तो खुश हैं, ये भी तो सुखी हैं। गुरु ऐसे कहता है माया में सुख नहीं है, ये तो बहुत सुखी है। गुरु कहता है नानक दुखिया सब संसार पर, ये तो सुखी है। अब संसार वालों का जो सुख नजर आता है, उसके पीछे छिपा हुआ दुख बिना विचार के नहीं मिलता, और जब तक वो छिपा हुआ दुख नजर नहीं आता, वैराग वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। विचार को बहुत संभालना पड़ता है अपने। माया कैसी भी सामने आ सकती है, रस पड़े हुए हैं, विचार पड़े हुए हैं, वो बांधते हैं। हम लोग एक छोटा बच्चा भी अगर उठाते थे ना, भगवान बोलते थे एज है ना, इस टाइम अपने हो जाते, इसीलिए प्यारे लग रहे हैं। और जिस जिस एज को क्रॉस करो, उस एज में अपने को वॉच करना पड़ता है। शादी की उम्र है, शादी किए जोड़े अच्छे लगेंगे, उसका श्रृंगार अच्छा लगेगा,
उसकी बारात अच्छी लगेगी, इंतजाम अच्छे लगेंगे, असल में अपने अंदर रस है ना। वैरागी को इन चीजों से क्या प्रयोजन होना चाहिए? इतनी गहराई से देख ही क्यों रहा है? इतना कुछ वॉच क्यों करना चाहता है? इतना कुछ जज क्यों करना चाहता है ना रस पड़ा हुआ। मजा आता है अंदर वाले को, बहुत मजा आता है। अपने बच्चे खिलाने की उम्र होती, बच्चे अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, भाई बहनों के ही चलेंगे, इनको पाल देते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको घुमाते हैं, क्योंकि उससे भी अंदर वो जो मातृत्व की भावना है वो फुलफिल हो रही है। वैरागी परे भागता है। वैराग की अवस्था होती है, मन दूर भागता है इन चीजों से, अंदर से अच्छा ना लगे ये सब, तब तो मान लेना तुम्हें वैराग है। भले बाहर से 2 मिनट हाथ फेरना पड़े प्यार का, कुछ हो, पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन जहां इन्वॉल्वमेंट्स हैं तो अंदर तो सब रस पड़े ही हुए हैं, बाहर से भले बोले नहीं, और कुछ नहीं तो एक समय जाके मन कहेगा चलो किसी का अडॉप्ट ही करके पाल देता हूं, क्योंकि सूक्ष्म मन में रस हैं। यहां तो ज्ञान जहां से चलता है वहां से कैच करने की कोशिश करो, तब फायदा होगा। गुरु ने कहा भगवान देखो, तुमने कहा भगवान देखो। कैसे देखा भगवान तुमने? कैसे बनाया भगवत भाव? ये अनुभव ले आए, उल्टा चलने वाले को भगवान देखता हूं। उल्टा कौन सीधा कौन? जब यही राम रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। फर्क है दो बातों में। दवाई हिलानी है या बुढ़ी हिलानी है? समझ के जाओ यहां से बात। हिलानी दवाई है, तुम बुढ़िया हिला दोगे, ना मरती भी मर जाएगी। ज्ञान का विचार क्या कहता है? आचार विचार बड़े मेल खाते हैं। जिसके विचार कमजोर हैं उसके ही आचरण में गलतियां हैं। जिसके विचार बुलंद हैं उसके आचरण में दोष नहीं मिलेगा आपको, उसका आचरण बड़ा स्ट्रांग होगा। और अपने अंदर वाले को पता चलता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी। ज्ञानी में कोई आसक्त होता है, ज्ञानी उससे दूर भागता है। तेरे में कोई आसक्त होगा, तेरा मन बड़ा खुश होगा। ये फलाना बच्चा ना मुझे ही बड़ा प्यार करता है, मुझे ही चिपटता है, प्यार ही बोता है मेरे से। अगर मोह एक तरफ से है तो दूसरी तरफ से भी होगा, दो मुई बला है ये। अगले पे दोष ना लगाओ, खाली उसका मोह है मेरे से, तुम्हारा भी है उससे, तभी तो उसका है। अगर तेरे अंदर वैराग होता तो तू दूर भागता, सीधी सी बात है। हम लोगों के पास तो कोई नहीं टिकता, तुम्हारे पास सब टिकते हैं, क्योंकि तुम्हारा अपना मोह है, तुम्हारी अपनी भावना है, तुम्हें रस है, तुम कहीं ना कहीं उस भावना को महसूस कर पा रहे हो, मातृत्व वाली। उठा के, कलेजे लगा के, खिला के जो एक मां को सुख आता है वो तुम्हें आता है, तो है तो अंदर पड़ा हुआ। अब एक भी लूज पॉइंट छोड़ दो अपने लिए, वो आपको किसी भी उम्र में फिसला सकता है। एक भी लूज पॉइंट छोड़ दो अगर, जब लूज पॉइंट कोई नहीं होगा तो तुमको अपने वैराग पे विश्वास आएगा। कितने लोग अपने ही वैराग पे पूरा एतबार की हामी नहीं भर सकते हैं? क्या रीजन है? रीजन यही है, अंदर से अपने कच्चेपन को जानते हैं। जानते हैं जितनी जागृति होनी चाहिए नहीं है, जितनी सावधानी होनी चाहिए नहीं है, जितना अंदर से मन
विरक्त होना चाहिए, नहीं है, अभी आसक्ति रख के बैठा है, जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ है, अपने आप को हटा नहीं पाए हैं। अंदर वाले को सब पता चलता है। आप अपने वैराग को क्यों नहीं कह सकते हो शुकदेव वाला वैराग 16 आना? आपका ही अंदर वाला हम ही नहीं भरता, क्योंकि कहीं ना कोई रस है और तुम्हें पता है उसका। तो छूटे अंदर से तो बात है ना, और हर बात का एक सही अर्थ जाए। उल्टे अर्थ तो चले जाते हैं बुद्धि में, सही अर्थ जाए। अब आज लोग बोलेंगे हक डे है, तो हक डे का मतलब चिपटना है क्या किसी से? ज्ञानी का हक डे क्या है? जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। सारे संसार को अपने अंक में संभाल लिया, ये हक डे है उसका। दुनिया वाले एक दूसरे के शरीर को चिपट चिपट के बोलेंगे हक डे है, ये हक डे नहीं है। गीता भगवान ने बोला, जब तुम्हारे हृदय से प्यार और आशीर्वाद के संकल्प सारी दुनिया के लिए निकलें, ये है प्रेम। तुम सोचोगे प्रेम में कोई ना कोई एक्शन करूं, प्रेम में झप्पी लगाऊं। अब सारी सृष्टि को प्यार करना है तो ज्ञानी क्या सबको झप्पियां लगाएगा जाके? और हग डे हैप्पी कब बनेगा? हैप्पी हग डे कहते हो, ऐसे गले मिलने से तो हैप्पीनेस आती नहीं, पर मन के भाव शुद्ध करने से हैप्पीनेस आती है। जब किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, मेरे मन ने सबको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, ये हुआ ना असली हक करना। तो ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया, ना का उसे दोस्ती, ना का उसे वैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, इसको कह सकते हैं हम हक डे हुआ ये। बाकी जाके मैं एक एक को झप्पी लगाऊंगा क्योंकि गुरु ने कहा प्यार करो, ऐसे प्यार नहीं होता है। ये तो देख के तल पे प्यार हो गया। आत्मिक तल पर प्रेम क्या है? वो प्रेम तो एक नजर से भी बरसता है, वो प्रेम तो एक मुस्कुराहट से भी पहुंच जाता है, वो प्रेम तो दिल से दिल में पहुंच जाता है। भले तुम रोज ना आओ तो भी तुम्हें विश्वास है गुरु का तुमसे बहुत प्यार है, और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा अपना भी बहुत प्यार है। ये हुआ ना असली प्यार तो। और फिर अगर बहुत ही किसी को हक करने का मन है, किसी बीमार को जाके गले लगाओ, जिसका कोई नहीं है उसको गले लगाओ, किसी अनाथ बच्चे को गले लगाओ, किसी ऐसे को प्यार करो जिसको कभी किसी ने प्यार ना किया हो। हमारे यहां तो थ्योरी अलग है, हर चीज की थ्योरी अलग है, और जब तक उस थ्योरी को कैच नहीं करोगे आप फील नहीं कर पाओगे भगवान को। कैसे फील करोगे? राग द्वेष में फंसा जीव भगवान को क्या महसूस करेगा? आसक्त है जो कहीं भी, वो निरासक्त योग का आनंद कैसे चखेगा? जिसकी ममता कहीं भी है संसार में, जरूरी नहीं होता इंसान का रोज का संग हो तभी ममता होती है, दूर रह के चिंतन में भी ममता जीवित रहती है। फिर जब पहुंचते हो, मिलते हो, तो ममता उड़ेल भी लेते हो अपनी, तो इसका मतलब ममता तो जीवित रहती है। अब ऐसे ममत्व बुद्धि में फंसा हुआ समत्व बुद्धि को कैसे प्राप्त होगा? नहीं कर सकता वो अनुभव समत्व योग का, क्योंकि ममत्व है जहां, वहां समत्व नहीं टिक सकता, और समत्व टिकेगा तो ममत्व नहीं टिकेगा। एक निर्लिप्तता अपने अंदर भी तो अनुभव होती है कि मैं हर चीज से छूटा हुआ हूं। प्योरिटी खाली विषयों से नहीं, प्योरिटी में ज्ञानी अपने को पूर्ण वैरागी भी अनुभव करता है, अकेला भी अनुभव करता है। वन में जैसे प्राणी अकेला रहता है, राजा जनक कहता है मैं वैसा अनुभव करता हूं। तो प्योरिटी तो ये हुई जब द्वैती नहीं है, प्योरिटी तो ये हुई जब दूसरा कोई बना ही नहीं है।
उसको बोलोगे ना कि मैं अंदर से अपने को प्योर फील करता हूं, खोट किसी भी किस्म का होवे। अब चाहे लाख की चूड़ी बनवा के ऊपर सोने का पतरा चढ़वा लो, चाहे खोट ज्यादा मिलवा के 14 कैरेट की चूड़ी बना लो, 18 की बना लो, खोट कैसे मर्जी मिलवा लो, लेकिन कहलाएगा तो खोट। किसी भी तरह का खोट, अपने अंदर भी किसी भी तरह का खोट खोट ही कहलाएगा। इस बात को एक्सपीरियंस करके देख लो। जब हम अंदर से निर्लेप हो पाए, बात तब बनती है। तो जब नाम रूप से देखोगे तो मन तो वर्तेगा ना। नाम रूप से देखोगे, आकार देखोगे, तो मन तो अपनी वर्तन चालू करेगा, क्योंकि आकार में विकार है ही। हमारे लिए तो विकार ही है। आप कहोगे गुण, गुण भी अवगुण है, अवगुण तो अवगुण है ही। वो गुण भी तो अवगुण है जो मुझे फंसा रहा है। ये भी तो सोचने वाली बात है। हम कह रहे हैं गुण है, पर अगर उसने आपको फंसाया, वो अपने आप में अवगुण है। संत अपनी निर्लिप्तता से पहचाना जाएगा। बुद्ध भगवान के हाथ में कहीं कहीं कमल का फूल देखते हो। कमल उसके न्यारेपन का प्रतीक है, और न्यारे होते ही अनेकों कलियां खिल गई अंदर की, अनेकों गुण खिल गए, अनेकों भाव खुल गए, अनेकों अनुभव खुल गए, तो बात ही अलग हो गई। तो फील तो करके देखो आप। जब आप उस चीज को अनुभव ही नहीं कर रहे हो, तो खाली बोलने से क्या होगा। गुरु ने कहा इसलिए भगवान नहीं देखना, पर क्योंकि है ही भगवान इसलिए भगवान देखना। गुरु ने कहा सी गॉड एवरीवेयर, चलो मैं कोशिश करता हूं, फिर 4 दिन बाद कहोगे ऐसों में भी भगवान देखें। अच्छा आप बताइए, अगला भगवान है तो ऐसे क्यों करता है, 4 दिन बाद शिकायत ले आओगे। ये नहीं, गुरु ने कहा सी गॉड एवरीवेयर, ये समझो भगवान कैसे है सर्वत्र, और क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ बना नहीं तो मैं देखूं क्या। ये अंदर से विचार आना चाहिए कि जब भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं है तो मैं और कुछ देखूं कैसे, क्या देखूं। ये बात आपको छुड़ाएगी हर झंझट से। पर आप क्या करते हो, खाली विचार लेते हो भगवान है भगवान है, और बाकी सृष्टि अपनी चलाते हो। उल्टा चलने वाला भगवान है, सीधा चलने वाला भगवान है, फलाना करने वाला भगवान है। ऐसे नहीं होता। कहां से वैराग लेने का है, कहां से छूटने का है, ये पता होना चाहिए। कितने जिज्ञासुओं को यह भी नहीं पता होता हमें कैसे छूटना है, हमें कैसे वैराग लेना है। कोई चिपक रहा है तो बोलेंगे मैं बड़ा प्यार है, बड़ा रिस्पेक्ट है मेरी घर में, बड़ा फलान है, तो वैराग नहीं है। ज्ञान की समझ आचरण में उतरती है, वैराग पक्का होता है। ज्ञानी का अपने घर में भी सम्मान इस कारण होता है। यह भी तो पता हो मोह वाला प्यार है कि कौन सा प्यार है। गीता भगवान समझते थे, दादा भगवान को समझा उन्होंने कि इनका प्यार मेरे से मेरे ज्ञान वाले आचरण के कारण है। मां को समझा तो ये मोह करती है, डिब्बी रखती है रोज मेरे लिए, मां के मोह को काटा। दादा भगवान के प्यार को समझ के अपने जीवन को और संवारा। ये भी तो पहलुओं में पता होने चाहिए। घर में मिलता है मोह, होते हैं स्वार्थ पूरे, होती हैं इच्छाएं पूरी, तो गुरु के प्यार से भी ज्यादा उनका प्यार लगेगा ही, क्योंकि अपने अंदर रस है, अपने अंदर मोह है। अगर अपने अंदर खटाई होवे
किसी का चिपकना अपने को ना अच्छा लगे, अपने अंदर उलझन होवे तब तो बात बने। अभी कई बच्चे घर जाते हैं अपने जैसे यहां रुकते हैं, कहते हैं वहां जाके हमको इरिटेशन होती है, ये चिपकते क्यों हैं। भाभीियों को बोलते भैया अपने बच्चे ले जाओ हमारे कमरे से, 2 मिनट 5 मिनट तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद नहीं उठाया जाता, उसके बाद चिढ़ हो जाती है। खट्टा होता है ना मन, जिसको वैराग होगा उसका मन खट्टा होगा, वो उसमें रस कैसे ढूंढ लेगा। अपने अंदर वाले को पता हो कौन मेरे को किस एंगल से ले रहा है। अब मेरे को किसी का मोह वाला नजरिया डाइजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब मेरी वैराग वृत्ति अपनी नहीं है। और इज्जत होती है ज्ञानी की, कई बार बात यह भी चलती है कि तुम्हारी घर में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे ज्ञान के कारण, ज्ञानमय आचरण के कारण। उस दिन भी किसी ने बताया, बोला घर में सब आए, शादीशुदा बहन भाई मिले सब, बोले सबने मेरे को पकड़ा, हम रात को 12 से सुबह 4 तक जगे, लेकिन सब आपके अनुभव पूछ रहे थे, आपकी बातें पूछ रहे थे, कोई सोना नहीं चाहता था। और बताओ, तुम तो साथ रहते हो, और बताओ। अब ये रिस्पेक्ट हुई ना, कि उनको लगा तुम साथ रहते हो, उनको इतना अच्छा पढ़ते हो, तुम्हें उनका आचरण पता, उनकी लीलाएं पता, प्लीज बैठो। 4 साढ़े 4 घंटे नॉन स्टॉप। बोला फंक्शन हो गया, हम लोग सारे एक कमरे में फिर बंद हो गए। ये आदर हुआ ना, कि अगले का गुरु से प्रेम देख के सबने उसमें शेयर करना चाहा। हमें भी बताओ, हम भी सुने, हम भी समझें, हम भी गुरु को जानें, हमको भी पता चले गुरु को कैसे पढ़ा जाता है। एक ये नजरिया हुआ। किसी का निरिच्छापना घर में, अबोधता, कोई चालाकी चतुराई नहीं, कोई सांसारिक रस नहीं, फीकापन हर चीज से, एक उस सादगी अंदर की, वो जो सरलता अंदर की, उन चीजों से इंप्रेस होके घर के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो चीजें जब नजर आए किसी को और कोई आदर करे, वो हुआ राइट। लेकिन बाहर की बातों देख के उनके साथ हम इन्वॉल्व हो गए, उनके रसों में हम मिल गए, वो एक मोह तो है, लेकिन उसको आदर और प्रेम मत समझना। क्योंकि जिस दिन कुछ विपरीत होगा, सबसे पहला शब्द आप यही सुनोगे, देखा है तुम्हारा जीवन, क्या कर लिया तुमने इतना समय गुरु के पास जाके। सबसे पहले तुम्हें यही ताना मिलेगा। आज नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद से, पर मिलेगा। क्योंकि हर कोई हमारे आचरण को तो खंगालता है। याद रखना, जो लोग सत्संग नहीं आते वो भी जानते हैं सत्संगी का आचरण क्या होता है। बुद्धू मत समझना किसी को भी। घर के लोग भी बखूबी जानते हैं आचरण होना चाहिए सत्संग का, और खोजते हैं। उस दिन भी एक की मां ने मेरे को बोला, हमारा बच्चा भी डिवोटेड है, पर जो बाकी बच्चों में बात नजर आती है वो नहीं नजर आती। हम वो ढूंढते रहते हैं। घर भी आता है अगला, हम वो ढूंढते हैं, यहां भी आके हम वो ढूंढते हैं, उसके अंदर वो क्यों नहीं आ रहा। ढूंढते हैं ना घर के लोग, आचरण खंगालते हैं, बातें खंगालते हैं। बोला बाकियों का समझ में आता है कि उनका संसार में मन नहीं है, लेकिन यहां नहीं लगता मन ना हो, यहां ऐसे लगता है बहुत इन्वॉल्वमेंट है। वही लोग हुए जो ममता करते हैं, फिर कर्म भी देख रहे हैं अंदर से। क्यों? उनको लग रहा है इनका ज्ञान में आचरण होना चाहिए, तो जागृति चाहिए ना अपनी। तुम तो बोलोगे मैं भगवान देख रहा हूं,
मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। नहीं, अपने अंदर का हर रस जीता हुआ हो। आज अगर मुझे माया में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, तो मैं ये भी क्यों सोचूंगा ये खुश होएगा, ये खुश होएगा, ये खुश होएगा। मैं अपने वैराग में रहूं, अपने ज्ञान में रहूं, अपनी उपरामता में रहूं। और अगर हम उनके साथ इन्वॉल्व हो गए तो अपना सिदक तो हार ही रहे हैं, अगलों की नजरों से भी गिर रहे हैं। अपनी तो हार ही है ये। ज्ञान को कभी मत मोड़ो, अपने को ज्ञान के अकॉर्डिंग मोड़ो। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम ज्ञान को घुमा फिरा के अपना काम बना लेते हैं। होना ये चाहिए कि हम ज्ञान के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएं, मुड़ते जाएं, बदलते जाएं। होनी ये चीज चाहिए। वैराग्य भीतर का होता है, और सच में अगर अंदर वैराग ना आए तो बाहर से भगवान को जीवन देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चिंतन तो है ही है। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाय नमीत। मन तो रम रहा है माया में। दिन में एक बार भी ध्यान चले जाना कहीं, आपको बता रहा है आपका कच्चापन। चिंतन चर्चा ये पहचान है। मन का भटकना पहचान है। मन चक्कर मारा या कहीं भी क्यों मारा है, क्या चाहिए? उसकी सृष्टि खत्म नहीं है, वो अपना जगत बांध के बैठा हुआ है। कैसे कहोगे हे राम जी जगत बना नहीं? चलो हम तुमसे ही पूछते हैं, बताओ भाई, कह सकोगे हे राम जी जगत तो बना ही नहीं? तो उस कसौटी पे वैराग नहीं है तो कैसे कहोगे जगदीश ही जगदीश है? वैराग इस स्थिति पे खड़ा करता है जहां वशिष्ठ मुनि का अनुभव मेरा अनुभव हो जाता है। हे राम जी जगत तो बना ही नहीं। फिर अनुभव में आता है रमता राम। फिर अनुभव में आता है भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। पर जिसका वैराग इस कसौटी पे पहुंचा ही नहीं, जिसने वैराग की स्थिति को स्पर्श ही नहीं किया अभी कि जगत बना ही नहीं, भगवत भाव की बात कैसे करता है? रट लगा रहा है सिर्फ बाहर से, गुरु की सुनी सुनाई बात बोल रहा है, अंदर से माया तो कटी नहीं। वैराग तो अंदर की माया काटता ना। परे तो आपको अपने शरीर से भी होना है, परे तो आपको अपनी मैं से भी होना है, और आप तो दुनिया से जुड़े पड़े हो। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है सामने। अपनी मैं से भी परे हो जाओ, अपने शरीर की माया से भी परे हो जाओ। कितना बड़ा एम है। और हम क्या कर रहे हैं? कहां खड़े हुए हैं? विचार करके देखें। या दीपक देखोगे या लौ देखोगे, या पत्थर देखोगे या भगवान देखोगे? दोनों थोड़ी दिख जाएंगे। या शरीर देखोगे या ब्रह्म देखोगे? विचार का भी विचार करो, क्यों नहीं करते हो? अपने अंदर हमारे विचार शक्ति जो है उसको बहुत जागृत रखना पड़ेगा।
तब सूक्ष्म से सूक्ष्म मन का ख्याल पकड़ में आएगा। अभी तो मालूम ही नहीं पड़ रहा तुम्हें, घुमाते फिराते जा रहे हो बातों को। पर राइट एक्सपीरियंस, सही अनुभव, सही विचार, जागृति देने वाले विचार। कल भी बात चली थी, एनलाइटमेंट मीन्स अपने पुराने लाइफ को डिसकंटिन्यू करना। वो जीव भाव वाली जिंदगी, वो जो तुम बन के बैठे थे, वो डिसकंटिन्यू हो गया अंदर से, तो हम माने तुम्हें बोध हुआ। डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो तुम एनलाइटेंड नहीं है, अभी अंधेरे में हो, अभी तो अंधकार पड़ा है। अभी नहीं कह सकते हो कि हम जागे, अभी तो अज्ञान की नींद में सो रहे हो। जागना क्या है ये भी तो समझो। जागना किसको कहते हैं? गुरु जो रोज आवाज लगा रहा है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। आता है भय कि वो जागृति नहीं आ रही जो आनी चाहिए। ख्याल चलता है अंदर, हम जहां से बोलते हैं ना कोई समझता ही नहीं। हम बोलेंगे अच्छा बच्चे को मत बांधो, लेकिन उसके पीछे मैंने बोला तू मां ना बन। मैंने कसम खा ली आगे से कुछ नहीं कहूंगी। कुछ नहीं कहोगी तो मन तो चलेगा, फिर अब मन कैसे रुके? तो जब तक तू मां है तब तक तेरे को बच्चा दिख रहा है तो मां मरे। मारना है अहंकार। तुम सिर्फ जबरदस्ती जबान को कंट्रोल करोगे, फिर गुरु को पता चलेगा, फिर मेरी पिटाई होएगी। जबान को रोकने का फायदा नहीं। ये मां मरे ना, ये जो हलचल आती है ये खत्म हो ना, अंदर वाले को ये महसूस हो जाए तो करण करावन आप पे, आप शरीर हुकुम की हवा पे चलेगा, तब है। जो विचारना था वो तो विचारा नहीं। ये पक्का कर लिया अच्छा अच्छा हम आगे से बोलेंगे नहीं, तो क्या हुआ? मुंह बंद हो जाएगा, मन बोलेगा। ये भौंकना कुत्ता तो बैठा है अंदर। फिर थोड़ी थोड़ी देर में गुरु को भी दोष देगा। गुरु ने कहा है बोलना नहीं है, पर ऐसे थोड़ी होता है, समझना तो चाहिए। फिर मन तो चल रहा है, क्या फायदा? क्योंकि मन ना चल रहा होता तो चर्चा और चिंतन होते ही ना। क्यों चर्चा करी सबसे? इसका मतलब मन तो चल रहा है। घूम फिर के बस इतना पल्ले पड़ा कि मुझे नहीं बोलना। पल्ले तो ये बांधना था मुझे मरना है जीते जी। मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। समझना तो ये था। समझे क्या हम? खाली मौन। और मन का मौन नहीं होगा तो शांति तो वैसे ही फिटी रहेगी। और मान लो 10 बार आप ना बोलो, 11वीं बार जो आप बोलोगे वो बहुत बुरा होगा। इंसान कभी कभी चुप करता है। अच्छा चलो भाई हम चुप कर जाते हैं, हम चुप लगा जाते हैं। लगाओ चुप 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11वीं बार कसर निकाल दोगे, मैं 10 बार चुप रहा, वो तो और भयानक होगा। नदी बह रही है, ठीक है, नदी पे बांध बना दिया गया। अब नदी में बाढ़ आती इतनी भयानक ना होती, बांध टूटा ना, टनों का टन पानी तबाही इकट्ठी मचा देगा। समझा? यहां जोरी बांधने वाला काम नहीं है। यहां तो
खुशी से ख्वाब करने वाली बात है, विलिंग रेनंसिएशन। गुरु का स्तर क्या है बात का, आपका स्तर क्या है? गुरु कहां से बोल रहा है, आप क्या समझ रहे हो? तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। तुम्हें वो अनुभव करना है जहां से गुरु बात करता है। वो अनुभव तुम करते नहीं, बाहरी बात पकड़ के और अपने को ज्ञानी बना देते हो। यहां बाहरी बात का कोई काम ही नहीं। यहां तो गुरु कहता है प्लीज कैच मी, मैं कहां से बात करता हूं वो समझो, वो कैच करो। बाहर से तो कोई भी एक वचन ले जाओ तो अभ्यास में कैसे आएगा, समझ ही नहीं पाओगे। अब दादा ने बोला एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तो किसी ने पूछा दादा कैसे, क्या चप्पल में भी भगवान देखना है, चश्मे में चादर में भी भगवान देखना है? ये विवेकवान हुआ ना। और दादा ने फिर खोल के बताया कैसे देखना है कि एक दिन चश्मा नहीं हो सिर दर्द हो जाता है अगर नजर कमजोर हो। चादर को मैं यूं भगवान देखता हूं कि इसने सारी रात मेरी सर्दी से रक्षा की, मच्छर से रक्षा की, तो मैं इसको भी सुबह प्यार से तहाता हूं। ये मेरा भगवत भाव हो गया। चप्पल मुझे धूप से, कांटों से, पत्थरों से बचाता है, मैं इसको भी अदब से उतारता हूं, अदब से रखता हूं, अदब से पहनता हूं। ये मेरा चप्पल के प्रति भगवत भाव हुआ। दादा ने खोल के बताया ना। जो अभ्यास करना चाहेगा वो खुल के बात भी तो करेगा कि आपने ये कहा जीवन में कैसे आए। और जो ऐसे कोरे अभ्यास में लग जाते हैं, हम समझ जाते हैं मननशील नहीं है, विचारशील नहीं है। विचारशील तो बात करेगा। प्रश्न तो ये होता कि आपने कहा भगवान देखना, पर जहां मेरे को विपरीत कर्म नजर आया मैं भगवान तो नहीं देख पाया वहां। बात तो ये होती। आपने फटाफट कह दिया उल्टे चलने वाले में भी भगवान देखता हूं। झूठी बात है। या उल्टा चलना वाला दिखेगा या भगवान दिखेगा, दोनों बातें संभव ही नहीं है। आपने अपने को खुश कर लिया ये कह के, पर अनुभव ये कहता है इम्पॉसिबल है। दिया देखा चकोर गोल सफेद काला लाल, लौ भूली हुई है। लौ पे आंख टिक गई, दिया भूल गया। मेरी आंख कहां टिकनी चाहिए ये समझो। अब कर्म तो भगवान कृष्ण के भी कई उल्टे थे, समाज नहीं स्वीकार पाए, तो अब कृष्ण जी की वाह हो गई है। एक समय तक तो बहुत लोग ऐसे मिले, मेरे से भी मिले, जिनको कृष्ण जी से अनादर था मन में। बोले हमको नहीं अच्छे लगते थे कृष्ण जी, कर्म ही ठीक नहीं है। भागवत पढ़ ली, अब रहस्य ना समझ आया जब तक, तो बाहर का कर्म देख के तो भगवान को भी कोई भगवान नहीं मान रहा था। फिर पहले सही करो ना विचार अपने, तब भगवान का भाव बन पाएगा। अंदर नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, अंदर विचार गलत हैं, अंदर हमको लोगों के कर्म स्वभाव दिख रहे हैं, बाहर से हम पोचे लगाए जा रहे हैं। भगवान ने अंदर चूहा मरा हुआ है, बाहर से सेंट डाले जा रहे हो। कुएं में बिल्ली मरी हुई है, 10 फुट क्या 20 फुट पानी निकाल दो, बदबू नहीं जाएगी। पहले बिल्ली निकालो। तेरे अंदर भी जो बिल्ली पड़ी है द्वैत की, पहले ये आउट होनी चाहिए ना। वो द्वैत की बिल्ली वहीं की वहीं, और आप कह रहे हो मैं सत्संग आ रहा हूं, जा रहा हूं, भगवान भगवान कह रहा हूं,
कुछ भी नहीं होता इससे। सब में बड़ी बात है अपने आप को क्लीन क्लियर करो, किसी के कर्म स्वभाव में मन मत रखो, वही भगवत भाव है। जब किसी के स्वभाव में कर्म में मेरा मन ही नहीं जा रहा, आवश्यकता क्या है? कहीं भी मन रखने की क्या जरूरत है? सबसे मन निकाल के अर्जुन तू मेरे में मन रख, क्यों बोला भगवान ने कि मेरे सिवाय जहां मन रखेगा वहां कर्म स्वभाव आ जाएंगे बीच में। मेरे सिवाय मन रखने का मतलब शरीरों में मन, नाम रूप में मन। मेरे में मन रख मना मुझ आत्मा में मन रख। मैं जो सबका सुहृद हूं, स्वामी हूं, मैं जो भगवान हूं, मेरे में मन रख, बाकी किसी में भी मन मत रख। क्यों समझाई ये बात? और हमने समझा, कृष्ण जी कहते हैं बस मामे में, चाचे में, फलाने में मन मत रख, मेरे में रख। वो कहते हैं मैं जो सबके भीतर बैठा हूं, मेरे में मन रख। जैसे आप एटीएम मशीन में मन नहीं रखते पर अपने पैसों में मन रखते। भाई आपने 5,000 निकालना है, 10,000 निकालना है, आप अपने मशीन में मन रखते हो? काली मशीन थी, अगर पूछ भी लें कौन से कलर की मशीन थी, मुझे क्या पता, मैंने ध्यान थोड़े दिया कौन सी मशीन थी, मैं तो पैसे लेने गया था, पैसे ले आया। अब मशीन में पड़े पैसों में तुम्हारा मन है, मेरे पैसे पूरे निकल आए। ऐसे इन मशीनों के अंदर जो भगवान रूपी नोट है ना, उसमें मन रखो। इतना सा काम है। डिब्बी तो या पाउच जो ज्वेलर देते हैं कितने का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, पर उसमें अगर हम सॉलिटेयर रिंग रख के ले आए तो वो पाउच 10 रुपए वाला भी 15 लाख का, 10 लाख का हो गया। जितने कैरेट का भी लिया सॉलिटेयर आपने, उस पाउच की कीमत बढ़ गई। इन शरीरों की कीमत किससे है उसको जानो। और सामने रखी भी हो ना अलमारी में पाउच, पता होता है पाउच में ये सॉलिटेयर रिंग पड़ी है, इसको मत छेड़ो, ये मेरी रिंग है। दिख रहा है पाउच पर आपको दिख रही है रिंग। सबको पाउच दिख रहा है, आपको पाउच के अंदर की रिंग दिख रही है, ये मेरी रिंग है सॉलिटेयर। तो क्या हुआ, दिखे भले शरीर पर अंदर सॉलिटेयर तो है, भगवान तो है। किसकी सत्ता सच है, वहां आंख टिका दो। शुद्ध तत्व पर नजर टिकाने से बाहर के कवर से कोई वास्ता नहीं रहता। आप चीज लाए बाजार से, साड़ी किसी भी लिफाफे में लाए, शॉल किसी भी लिफाफे में लाए, आपको लिफाफे की टेंशन थोड़ी है, पॉलिथीन की टेंशन थोड़ी है, कवर की टेंशन थोड़ी है, आपको बस अपनी चीज की है। घर लाए, निकाली, अपनी अलमारी में रख ली। अब तो कहां गया, आपसे पूछें लिफाफा कहां है, पता नहीं, डस्टबिन में डाल दिया होगा। तो जब अंदर वाली चीज मिल जाती है तो बाहर के कवर से, पैकिंग से प्रयोजन नहीं। तो जब ज्ञानी भी तत्वों को जान लेता है तो शरीरों से प्रयोजन नहीं, फिर उनके कर्म स्वभाव से प्रयोजन नहीं। अब कपड़े का पॉलीथीन है, प्लास्टिक का है, जिसका मर्जी हो, मेरी चीज मेरे हाथ आ गई, बात खत्म। तो मतलब क्या हुआ, जहां कुछ देखना ना पड़े वही भगवान देखना है। सच्चाई ये वाली है, भगवान देखना और कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं देख रहे हो तो भगवान देख रहे हो, और जब तक कुछ भी देख रहे हो भगवान नहीं देख रहे हो। आई बात समझ में?